में आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। इस बार जो है एक विषय लेके यानी कि एक जो इस समय सरपंच जो है एक ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, फाइल यानी इन द सेंस मीडिया के सामने आए हैं और उनका ये कुछ आरोप है कि कैपेक्स बजट जो डिस्ट्रिक्ट प्लान से निकलता है उसकी अभी तक पेमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिल पाई है। मेरे साथ जो है सरपंच है, ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करते। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अयाज खान, सरपंच उदराना बी। सर, इस समय मीडिया के सामने के आने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी और किस प्रकार से जो है आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है कैपेक्स बजट से जो यानी कि काम सामने आए हैं वो अभी तक पैसे नहीं मिल पा रहे, क्या कोई इशू क्या है? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना टाइम निकाल के हमारे पास पहुंचे। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं। जो टेंडर कैपेक्स के PRS के या DDC BDC के जो टेंडर निकले 100% पंचायतों में ठेकेदारों ने काम किए। जिन ठेकेदारों के पास 2-2 लाख रुपया था, लाख रुपया था, उन्होंने अपना काम शुरू तो किया। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जो उन्होंने ये टेंडर सिस्टम किया। उसके अलावा इस वक्त 100% काम पंचायतों में हुए हैं, तो अभी तक ठेकेदारों को वो पेमेंटें अभी उनकी वागुजार नहीं हुई, जो कि वो इस वक्त भी परेशान है और हमारे घरों में चलते रहते हैं। हमें मजबूरन आना पड़ता है आपके पास कि हम तो लोग उनकी आवाज़ हैं। अगर मेरी पंचायत के लोग हैं जिन्होंने काम किया है, हम उनकी आवाज़ हैं। उन्होंने तो हमारे पास आना है, इसलिए हमें मजबूरन आपके पास आना पड़ा और आगे निकलना पड़ा इन चीज़ों के लिए कि उनकी वो पेमेंटें वागुजार क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, ये कौन सा जो है पेमेंट इस समय आप जो कह रहे हैं, कौन सा बजट था जिसके तहत ये काम शुरू किए गए? ये था कैपेक्स बजट, डिस्ट्रिक्ट प्लान से जो कैपेक्स बजट थे, ये वही काम थे। अच्छा, क्या कारण है? क्या कमीशन सिस्टम जो है? नहीं, कमीशन का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारी पेमेंट है। नहीं, पेमेंट रुकी क्यों है? कमीशन नहीं दे पा रहे हो आप? कमीशन का कोई मुद्दा नहीं है। पैसा नहीं आ रहा है, वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? वो भी एक कारण हो सकता है ना कि अगर आप 5% या 10% नहीं देंगे तो। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। ना किसी ने 5% मांगा, ना किसी ने 10% मांगा। वो कोई मुद्दा नहीं है। हम गलत नहीं बोलेंगे किसी के खिलाफ के किसी ने 5% मांगा या 10% मांगा। हमसे किसी ने नहीं मांगा। फिर क्यों रुक रही? फिर पेमेंट रुकने का कारण क्या? हमारा यही कहना है कि हमारी पेमेंट जिन ठेकेदारों ने काम किए हैं उन ठेकेदारों को पेमेंट वागुजार होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका सवाल मैं समझ गया, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि किस कारणवश जो है पेमेंट रुकी है? वो ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रही वो ट्रेजरी में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर ट्रेजरी में पैसा नहीं था तो वो टेंडर इतने क्यों निकाले? जो इस वक्त हमारे गरीब लड़के हैं उनको वो काम करके 100% काम करके बिल उनके बने, टेस्ट चेक करके सब ऑनलाइन करा के पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके तो उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। अच्छा, आखिरी में जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समय जो है कि क्या आखिरी में मांग करते हैं कि किस प्रकार से जो है उनको पेमेंट हो? उनकी पेमेंट अंडर रूल जो है अंडर रूल तरीके से उनकी पेमेंट होनी चाहिए। जो उन्होंने काम बना किए हैं, जो उनकी पेमेंट बन रही है, वो उनकी पेमेंट उनको वागुजार होनी चाहिए और विद इन 2 या 3 दिन में। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेके हम रोडों पे भी आ सकते हैं अगर वो सफ़र होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उदराना बी के सरपंच और इन्होंने अपनी बात रखी और क्या कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, इसका संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो इस समय कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट विभाग को लेकर कि इस पेमेंट को देखा जाए कि क्या वजह क्या है। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।